मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं पहले वो देखेंगे। कैन, कैनॉट, मस्ट, मसंट, कुड, कुडंट, मे, शुड, शुडंट, वुड, वुडंट, ये सब जो आपने देखे ये सब क्या हैं, मॉडल्स इनको कहा जाता है। और मॉडल्स जो है इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो सब इस चैप्टर में हम जानेंगे। मॉडल्स आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स used together with the main verb to express certainty, intention, ability, possibility, permission and obligation। तो मॉडल्स जो हैं वो ऐसे शब्दों का ग्रुप होता है, ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। मेन वर्ब तो आपको पता ही कौन से होते हैं, जैसे कि हम बताते हैं किसी सेंटेंस के अंदर कि कोई क्या कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रिहाना विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। यहाँ पर विजिट करेगी, क्या करेगी, वो विजिट करेगी। तो यहाँ पर विल जो है वो एक मॉडल है जो कि उस संभावना के बारे में बताता है कि विल विजिट, यानी कि उसका इंटेंशन है कि वो आएगी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए वीकेंड पे। आगे देख सकते हैं आप, गुरप्रीत कैन डांस वेल। डांस जो है वो यहाँ पर वर्ब है, लेकिन क्या आप बोल रहे हैं, गुरप्रीत कैन डांस वेल, कि उसकी एबिलिटी है कि वो डांस अच्छा कर सकता है। तो ऐसे ही वर्ब्स जो होते हैं, मेन वर्ब्स, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिनको हम वर्ब्स कहते हैं, उनको मॉडल्स के तौर पे हम यहाँ पर जानते हैं। शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need to, dare to and used to, these all are models. Since these verbs are used along with main verbs, they are also called modal auxiliaries. इनको main verbs के साथ में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको modal auxiliaries के नाम से भी जाना जाता है। Watch out. The same model can mean different things in different situations. The meaning of a model must be understood in context. अब यहाँ पर जो मॉडल है, एक मॉडल का मीनिंग जो है वो हर जगह सेम आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट सिचुएशंस। एग्जांपल यहाँ देखिए, इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पर स्पीकर जो है वो श्योर है कि भी बाहर बहुत ठंड होगी, इसीलिए उसने यूज़ किया मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी मस्ट लीव फॉर द एयरपोर्ट एट वंस। यहाँ पर वी मस्ट लीव, ऊपर जो बताया गया वो श्योरिटी बताएगी कि उसको श्योर है कि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखेंगे हम लोग तो बताया गया है कि वी मस्ट लीव, हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी से जल्दी निकलना होगा, क्विकली, यानी कि इंपॉर्टेंट है कि हमें एयरपोर्ट के लिए फटाफट निकलना होगा वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तो यहाँ पर मस्ट है, वो दोनों अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की सेंटेंस कैसे बोला गया है। आगे हम देखेंगे कैन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, आई कैन सब जगह ये यूज़ होता ही है। तो कैन का यूज़ कहाँ होता है? कैन का यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट समवंस एबिलिटीज़, किसी की क्षमताओं के बारे में जब हम बात करते हैं कि कोई आदमी क्या कर सकता है, कितना वो सक्षम है, उसके बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पर कैन का उपयोग होता है। फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जाता है, इट कैन रेन टुनाइट, ही कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर एबिलिटी भी और पॉसिबिलिटी भी, दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर परमिशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल वे में, नॉट फॉर्मली। फॉर्मली आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे, इनफॉर्मली, यानी कि कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कैन आई गो आउट, कैन वी प्ले, एट्सेट्रा। तो कैन जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कुड की बात करेंगे, कुड का उपयोग भी सिमिलर वे में, क्योंकि कैन जो है, कैन की जगह ही हम कुड लगाते हैं बहुत जगहों पर, तो कैन जो है वैसे ही कुड की भी सिचुएशन रहती है। कुड का यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा परमिशन के लिए, वैसे ही कुड आई गो होम नाउ, देन पोलाइटली टेल और आस्क समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी को बहुत ही पोलाइट वे में कुछ कहने के लिए, करने के लिए बोलते हैं, तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की अगर हम बात करें तो सेम ही यूजेस हैं लगभग। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन, कांट, कुड और कुडंट। यहाँ पर कैन, कांट, कुड या कुडंट का यूज़ करके हम देख सकते हैं। देन बात करेंगे हम मे की। वी यूज़ मे का यूज़ कहाँ होता है? देखिए, मे का यूज़ बहुत ही बार हम लोग करते हैं, खासकर जब आप स्कूल जाना शुरू किया था तो आपने टीचर से ये सुना होगा, पहली बार उन्होंने सिखाया होगा आपको कि मे आई गो टू द वॉशरूम मैम, मे आई
कम इन एट्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। तो मे का यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी मे विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ, वी मे विजिट गोवा नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरा परमिशन के लिए भी, मे आई बोरो योर बाइसिकल, तो यहाँ पर परमिशन लिया गया है। द यूज़ ऑफ कुड एंड मे टू सीक परमिशन इज मोर फॉर्मल देन द यूज़ ऑफ कैन। तो जब आप कैन, देखिए तीनों में समानता ये है कि कैन का यूज़ भी हम परमिशन के लिए करते हैं, मे का यूज़ भी करते हैं परमिशन के लिए, और कुड का यूज़ भी हम परमिशन के लिए करते हैं। लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा फॉर्मल की बात की जाए तो कुड और मे को ही माना जाता है। तो इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आप कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ कैन फॉर सीकिंग परमिशन। अब मे के बाद आता है हमारा माइट। माइट का उपयोग किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जैसे कि कैन के लिए हमने देखा था पॉसिबिलिटी बताता है कैन भी, वैसे ही यहाँ पर माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी बताता है। आई माइट स्टे एट होम दिस वीकेंड, तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। मे एंड माइट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स, ऑल्दो माइट सजेस्ट लेस सर्टेनिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। अब मे और माइट जो है इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि मे की जगह पर माइट और माइट की जगह पर भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की इवेंट्स के लिए। लेकिन माइट जो है वो किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी को थोड़ा कम बताता है, और मे जो है वो उसकी सर्टेनिटी को थोड़ा ज़्यादा और जोर देकर बोला जाता है उसके हिसाब से। आई मे गो टू द मार्केट टुमारो, माई ब्रदर माइट अकम्पनी मी। देखो, आई मे गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि मैं जाऊँगा, लेकिन मेरा भाई भी शायद मुझे कंपनी दे, शायद मुझे, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है। विल की बात करेंगे अभी। वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में फ्यूचर, तो विल का यूज़ करते हैं। वी विल गो बाय ट्रेन, वी विल गो बाय ट्रेन, हम ट्रेन से जाएंगे। फ्यूचर में कब जाएंगे, हम गोवा जा रहे हैं, XYZ कहीं भी जा रहे हैं, तो वी विल गो बाय ट्रेन। When we talk about someone, what someone has decided to do, कि किसी व्यक्ति ने क्या डिसाइड किया है करने के लिए। Dad will take me to मीरा's house tomorrow, डैड मुझे कहाँ ले जाएंगे, मीरा के घर ले जाएंगे कल, tomorrow। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है एक तरह से। देन विल का यूज़ किया जाता है प्रोमिसेस और ऑफर्स के लिए। वी विल रिप्लेस द पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब प्रॉमिस के लिए देखिए, प्रॉमिस किया गया है, ऑफर दी गई है, उसके लिए वी विल हेल्प यू आउट, वी विल रिप्लेस द पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑफर के लिए, प्रॉमिस के लिए इसका यूज़ किया गया। गुड टू नो में दिया गया है, विच मॉडल वर्ब डू इंग्लिश स्पीकर्स यूज मोस्ट कॉमनली टू आस्क परमिशन। तो डेटा इसमें मिला है कि जो परमिशन के लिए ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश स्पीकर्स, वो होते हैं 58% कैन का यूज़ करते हैं, 16% मे का, 13% कुड का, और 13% ही माइट का यूज़ करते हैं। तो चार जो शब्दों का यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इनफॉर्मली बात की जाए तो कैन का यूज़ करते हैं। वुड की बात करेंगे आगे। वी यूज़ वुड टू से व्हाट वी बिलीव्ड वॉज गोइंग टू हैपन, कि जो हम मान रहे हैं वो होने ही वाला है, इनकी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होने वाला है। आई थॉट आई वुड बी लेट फॉर स्कूल, मुझे लगा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ, कि मुझे लगा कि मैं लेट हो गया, यानी कि पॉसिबिलिटी थी, मुझे तो लगा कि मैं लेट हो गया हूँ, तो मुझे लगा हो ही जाऊँगा लेट में, लेकिन नहीं हुआ हूँ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी चीज़ हैपन होती है जिसके लिए हम सोच रहे थे, बिलीव करते हैं कि होगा ऐसा। गिव अ पोलाइट इंस्ट्रक्शन और मेक अ रिक्वेस्ट, किससे रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर पोलाइट इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वुड यू कैरी दीज शॉपिंग बैग्स फॉर मी प्लीज़, क्या ये शॉपिंग बैग्स आप मेरे लिए लेकर चलेंगे कृपया। तो कृपया इनकी रिक्वेस्ट की गई एक तरह से, देखिए, तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर पोलाइट इंस्ट्रक्शन हो वहाँ भी वुड का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर अगली एक्सरसाइज हमारी इसी से जुड़ी हुई है, मे, माइट, विल और वुड का उपयोग करना है। मस्ट की बात करेंगे। वी मस्ट गो फॉर अ पिकनिक। तो मस्ट जो है वो ज़्यादातर जो है किसी चीज़ पर जोर देकर जब हम उसके लिए यस कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। कहा जाता है जब नेसेसरी होता है किसी भी काम को करना, इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग, जिस काम को करना बहुत ही ज़रूरी होता है उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं।
जैसे कि हम इसके लिए शुड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अब मस्ट का यूज़ किया गया है बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी। यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू डू वेल इन योर एग्जाम्स। देन मस्ट का उपयोग और कहाँ होता है? इट इज़ वी आर श्योर अबाउट समथिंग, इट इज़ यूज्ड अबाउट द थिंग दैट वी आर श्योर, कि हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं जिस चीज़ के बारे में। देखो, यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखे होगे। हम श्योर हैं कि भी सुबह से कुछ नहीं खाया तो ऑब्वियसली वो हंग्री होगा ही। रिकमेंड समथिंग स्ट्रांगली और एडवाइज समथिंग, हम किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इफ़ यू गो टू भोपाल यू मस्ट विजिट द मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम, तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है या फिर रिकमेंड किया गया है थोड़ा स्ट्रांगली कि अगर आप भोपाल जाते हो तो मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल म्यूजियम है उसे देखना मत भूलना। तो थोड़ा जोर देकर उस बात को कहा गया है। शुड की बात करेंगे। वी यूज शुड टू गिव एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग टू समवन, हम एडवाइस देने के लिए या फिर किसी चीज़ को रिकमेंड करने के लिए, जैसे कि हमने पीछे यूज़ किया था यहाँ पर मस्ट का, वहाँ पर इसका भी यूज़ होता है। यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन। देन वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जब हमें कर्तव्य की बात करते हैं, जो हमारी ड्यूटी होता है, तो वहाँ भी हम शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। वी यूज शुड टू प्रिडिक्ट समथिंग दैट इज़ लाइकली और गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है। बाय नेक्स्ट मंथ मल्लिका शुड हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ फ़ोन, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक महीने के एंड तक, यानी कि महीना ख़त्म होगा नेक्स्ट मंथ तक, ये जो मल्लिका है ये इतने पैसे तो बचा लेगी कि वो एक फ़ोन खरीद सके। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू कैन से कि हो सकता है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ought to की बात करें, ought to का यूज़ काफ़ी कम किया जाता है हमारे इंग्लिश में। हम लोग जनरली देखें तो हम रेगुलर इंग्लिश जो बोलते हैं या स्कूलों में हम देखते हैं ought to का उपयोग काफ़ी कम किया जाता है। तो इसका यूज़ होता कहाँ है? इसका यूज़ होता है टू एक्सप्रेस द राइट थिंग टू डू इन अ सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में आप क्या करें उसके लिए, मतलब राइट थिंग करना, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यू ऑट टू एडमिट योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी मिस्टेक को मानना चाहिए। कब मानना चाहिए? जब आप मिस्टेक कर लेते हो तो उसे मानना चाहिए, यानी कि आपसे मिस्टेक हो गई तो क्या करना चाहिए? यू शुड एडमिट, यू कैन से यू ऑट टू एडमिट, तुम्हें एडमिट करना ही चाहिए। दूसरा, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड समथिंग, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं कुछ, तो उस समय भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। वी ऑट टू लीव नाउ, हमें अभी जाना होगा। हम यू कैन से एडवाइस दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं। प्रेडिक्ट दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन, प्रेडिक्ट दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड, कुछ एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है या फिर होने की संभावना ज़्यादा है उसकी, एक्सपेक्टेड है यानी कि। शीना टुक द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, शी ऑट टू रीच नाउ, शीना ने सुबह की फ़्लाइट ली होगी और वो पहुंचने ही वाली होगी अब तक तो। While must is used to express obligation or a strong recommendation, should is used to advise or recommend something but not so strongly as must। तो जैसे कि must और should का यूज़ तो ऑलमोस्ट सेम जगह पर हो सकता है, जैसे कि we should go to school regularly, we must go to school regularly, जो है दोनों ही जगहों पर चल सकता है। लेकिन must जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली किसी चीज़ पे जोर देता है, इसीलिए must का उपयोग किया जाता है तब जब वो बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रिकमेंडेशन होता है तब। मस्ट इज़ अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन शुड। शुड हम रेगुलरली यूज़ करते हैं कि भाई आपको जाना चाहिए स्कूल रेगुलरली, लेकिन मस्ट अगर हम बोलते हैं किसी चीज़ के लिए तो करना ही चाहिए, मतलब यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो फॉलो करने ही चाहिए। एंड दूसरा देखिए, यू शुड विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क किया गया कि ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने ही चाहिए भले वो कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन दूसरे में आप देख सकते हो कि बताया गया है कि आपको ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करते रहना चाहिए अक्सर, बट दैट इज़ नॉट मस्ट, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करते रहेंगे तो अच्छा है। शुड एंड ऑट टू हैव सिमिलर मीनिंग, अब शुड का और ऑट टू का मीनिंग जो है वो सेम है। ऑट टू इज़ मोर फॉर्मल देन शुड, ऑट टू जो है वो फॉर्मल है एज कम्पेयर टू शुड। When it comes to usage, should is used more often than ought to, लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ में या कहीं भी यूज़ की बात करते हैं तो ought to का उपयोग हम काफ़ी कम करते हैं। मैं तो कहूँगा इसका 90-10 का रेशियो रहता है कि 90% हम should का यूज़ करते हैं और सिर्फ 10% ही हम ought to का यूज़ करते हैं।
Sushil, you ought to eat more fruits and vegetables. The children should not have gone out in this weather. तो दोनों ही हैं, यहाँ पर ought to का उपयोग किया गया है एक मोर फॉर्मल वे में, और should का उपयोग फॉर्मल वे में ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं. In question tags, should is often used as a question tag in a sentence with ought to. तो यहाँ पर should का उपयोग एक जगह पर और होता है, जहाँ पर हम क्वेश्चन टैग के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर, एक और वीडियो में भी आप देख चुके हैं. यहाँ पर क्वेश्चन टैग जो रहता है, जिसमें हम क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी जो रहता है उससे ही हम टैग बनाकर सेंटेंस में लगाते हैं. तो वैसे सेंटेंसेस के अंदर अगर शुड दिया गया हो तो शुडंट होने वाला है, लेकिन अगर ought to दिया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर ought to be more street lights, देयर ought to be, तो यहाँ पर ought to जो है वो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है. तो ought to की जगह पर अगर मैं देखूँ तो लगना चाहिए ought not to, लेकिन यहाँ पर ought not to कोई टैग नहीं बनता है, इसीलिए हम ought to की जगह पर shouldn't there लगा देंगे. तो जहाँ पर ought to दिया गया होता है खासकर क्वेश्चन टैग में, वहाँ पर हम ought to के हटाकर should का उपयोग करते हैं एज अ क्वेश्चन टैग. नेक्स्ट, देयर आर सम एक्सरसाइजेस गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. ये भी एक्सरसाइज है यहाँ पर. अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ हैं अपने, मॉडल्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हम स्पीच को चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, उस समय हम मॉडल्स का उपयोग कैसे करते हैं. You learned about direct and indirect speech in class 7. When changing a sentence with a model from direct into indirect speech, the model changes to. तो जब हमने देखा था, जब इसके बारे में हमने रीड आउट किया था, पढ़ा था किसके बारे में, स्पीच के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि मॉडल्स जो होते हैं वो भी बदल जाते हैं. कैन, मे, विल, शेल डायरेक्ट स्पीच में होते हैं तो कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है. ये आपको रूल्स के अंदर स्पेशली लिखवाया जाता है कि इन सब में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है. रवि, यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स लेटर, हिज मदर सेड. रवि's मदर टोल्ड हिम दैट ही कुड गो आउट विद हिज फ्रेंड्स लेटर. अब यहाँ पर कैन की जगह पर हमने कुड कर दिया. आई विल टेक द बस, ऑरम सेड दैट ही वुड टेक द बस, तो विल का यहाँ पर वुड हो गया. तो ऐसे जो मॉडल्स रहते हैं वो बदल जाते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो.